गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम कृपाल सिंह, टीजीटी साइंस। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग का टॉपिक है आपका। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इट मींस मैटर जो होता है, मैटर किससे रिकवर होता है? पार्टिकल्स से। तो पार्टिकल्स से वो कैसे होती है? स्मॉलेस्ट होती है। प्रूव कर चुके हैं हम एक्टिविटी के थ्रू इससे पहले वाली वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टी उनकी क्या होती है, उनके गुण क्या होते हैं। तो डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके, वो भी किस तरह से? एक्टिविटी के माध्यम से। देखिए, फर्स्ट वन पॉइंट है आपका, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या मतलब? पहला पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहा है, लिखा हुआ है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इट मींस मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है, स्पेस होता है। इसे हम इंट्रामोलिकुलर स्पेस भी कह सकते हैं या कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर स्पेस कहते हैं। अब कैसे प्रूव करेंगे? एक्टिविटी के माध्यम से। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें एक बीकर लगा हुआ है बोर्ड पर। बोर्ड के बीकर के अंदर वाटर है, वाटर को डैश डैश से रिप्रेजेंट किया गया है, और जो डैश लगे हुए हैं इनके बीच में गैप रखा गया है गैप नहीं है? गैप है। ये गैप क्यों है? ये गैप बता रहा है कि इसके अंदर वाटर भरा हुआ है। जिस तरह से मेरे हाथ में आप देख रहे हैं एक बीकर है, इसके अंदर वाटर है, राइट? वाटर, बीकर में वाटर भरा हुआ है। इस तरह से यहाँ पर जो बीकर बना है इसको भी वाटर भरा हुआ है, लेकिन इसको डैश शो किया गया है। ठीक है, इसके बीच में डैश और डैश के बीच में गैप रखा गया है। ये गैप क्या शो करता है? ये गैप ये शो करता है जिस तरह से इस बीकर के अंदर वाटर भरा हुआ है, इस वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, गैप होता है। इसे इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट जब किया गया बोर्ड पर आप देख रहे हैं तो उसमें भी स्पेस छोड़ा गया है। ठीक है, अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब इनमें से देखिए आप, फर्स्ट वन डिटॉल। सबसे पहले हम लेते हैं आप डिटॉल। डिटॉल लिखा हुआ आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है डिटॉल। डिटॉल राइट, ये लिखा हुआ है डिटॉल। डिटॉल के माध्यम से ये हाथ में मेरी बीकर है, बीकर के अंदर वाटर है। अगर मैं इसमें डिटॉल डालता हूँ, थोड़ा सा डिटॉल डालता हूँ, तो डिटॉल डालने पर ही इसका कलर कैसे हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा, दूधिया कलर हो जाएगा। क्यों हो गया? क्या रीजन है? क्योंकि इस और व्हाइट हो भी जाएगा और इसका वाटर लेवल भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इट मींस ना या फिर नहीं बढ़ेगा, आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम डिटॉल की कुछ ड्रॉप इसमें डालेंगे तो ये वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स से पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर गैप होता है। इसे यहाँ शो किया गया है। एक्चुअली जो डिटॉल के पार्टिकल्स हैं इस गैप को फिल अप कर लेंगे, ठीक है, और पूरे को कवर अप कर लेंगे। इट मींस इस वाटर का कलर कैसा हो जाएगा? दूधिया, मिल्की हो जाएगा, राइट? दूधिया हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी से भी पता लगता है कि जो बैटरी के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या है। एक और एग्जांपल एक्टिविटी है, जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ पोटेशियम परमैंगनेट। इसका फार्मूला होता है KMnO4। क्या होता है फार्मूला? KMnO4। ठीक है, तो KMnO4 जैसे कि मेरे पास में दूसरा बीकर है, आप देख रहे हैं, मैंने इसमें वाटर लिया है और कुछ पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डाले हैं। इसमें क्या डाले? क्रिस्टल डाले। और डालने के बाद आप देख रहे हैं, इसे मान लीजिए ये इस बीकर में ट्रांसपेरेंट वाटर है, साफ पानी है, सही, सादा वाटर लिखा हुआ, सादा पानी लिखा हुआ है। और जैसे इस बीकर में मैंने कुछ पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल डाली तो इसका कलर कैसा हो गया? तो वाटर कलरफुल हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं दूसरे बीकर में इसका वाटर कलरफुल हो गया और इसका वाटर लेवल भी नहीं बढ़ा। इससे क्या प्रूव होता है कि जो मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है। ठीक है, और ये गैप जो होता है
पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस, गैप होता है, स्पेस होता है, बट ये गैप सॉलिड में बहुत कम होता है। जैसे चौक आप देख रहे हैं, सॉलिड में इसमें बहुत कम होगा, डस्ट है इसमें बहुत कम होगा, बुक है इसके पार्टिकल्स में गैप बहुत कम होगा। लेकिन जैसे वाटर है इसमें बढ़ जाएगा गैप, स्पेस बढ़ जाएगा पार्टिकल्स के बीच में, और गैस जो होती है उसमें मोर हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो इससे प्रूफ होता है इस एक्टिविटी से कि आप देख रहे हैं ये वाटर कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, सादा है। जैसे हमने वाटर के अंदर केमिकल क्रिस्टल डाला, इसका कलरफुल हो गया। इससे क्या प्रूफ हुआ? इट मींस वाटर के जो पार्टिकल्स थे, यहाँ समझिए ध्यान से, वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में गैप था, और जैसे हमने केमिकल डाला, पोटेशियम परमैंगनेट डाला, उस गैप को उन्होंने क्या कर दिया, फिल अप कर दिया, भर दिया। ठीक है, इसलिए वाटर लेवल भी नहीं बढ़ता है और ये वाटर कलरफुल भी हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल और भी बहुत सारे, टी, चाय बनाते हैं, राइट? चाय बनाते समय हमेशा ध्यान रखना, अगर आप 1 कप पानी या 2 कप पानी रख रहे हैं, हल्की आंच पर आप बनाएंगे, तो जैसे कभी उसके अंदर टी डालेंगे, चाय डालेंगे, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उस वाटर के पार्टिकल्स को, जो टी है, चाय है, उसके पार्टिकल्स उसको कंप्लीटली कवर अप कर लेते हैं, राइट? उसका कलरफुल हो जाता है, उसका वाटर लेवल भी नहीं बढ़ता। नेक्स्ट वन, लेमन की कॉफी की बात करें। कॉफी में जैसे लेमन हमारे पास में, जैसे कि आपने लेमन का एक्टिविटी में आप अभी शो करके दिखा था, जैसे ये लेमन वाटर है, इसमें लगभग 200 ml वाटर है। अब इसके अंदर हम लेमन डालेंगे। चलिए, ये हमने लेमन इसके अंदर जूस डाल दिया, ओके, लेमन जूस हमने डाल दिया, जो भी डाला हमने। लेकिन लेमन डालने के बाद आप देखिए इसका कलर थोड़ा सा बदल हो सकता है, लेकिन इसका वाटर लेवल नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वाटर था, उसके अंदर पार्टिकल्स, वाटर किससे मतलब ना पार्टिकल से बना है, कि मैटर है ये वाटर, मैटर में पार्टिकल्स होते हैं, कैसे होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, उनके बीच में गैप होता है, स्पेस होता है। इस वजह से लेमन उस स्पेस को कवर कर लेता है और इसका स्वाद चेंज खट्टा होता है। जैसे हम घर पे शरबत बनाते हैं, इस तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने आपने डिस्कस किए। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, हमने ये प्रूफ किया पहले पॉइंट में, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, उनके बीच में गैप होता है। कैसे? बहुत सारी एक्टिविटी की तरह। डिटॉल का एग्जाम्पल दिया आपको, एक बार पानी में आप 2-3 ढक्कन डिटॉल डालते हैं, पूरा दूधिया कलर हो जाता है। क्यों? क्या उसका वाटर लेवल बढ़ता है? नहीं बढ़ पाता है, या कह सकते हैं बिल्कुल नहीं बढ़ता, लेकिन कलरफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स में गैप होता है, गैप होने की वजह से वाटर के पार्टिकल्स को डिटॉल के पार्टिकल्स के अंदर कंप्लीटली कवर अप कर लेता है, उसका कलर चेंज। इससे पता है। पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जांपल हमने आपको सामने दिखाया, बिल्कुल देख सकते हैं आप। पोटेशियम परमैंगनेट में स्पीकर के अंदर जो वाटर था ट्रांसपेरेंट था। तो वाटर कैसा होता है? कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसको कलरफुल कर दिया। क्योंकि इस वाटर के अंदर जो गैप था, उस गैप की वजह से वाटर के पार्टिकल्स को कंप्लीटली कवर अप कर लिया। जैसे कि कोई भी व्यक्ति कवर अप करने वाली बात मैं आपको बताऊं, जैसे आप है, मैं हूं, जब हम नहाने के बाद जब कपड़े पहनते हैं तो अपनी बॉडी को कंप्लीटली कवर कर लेते हैं, ठीक है? फिर हमारी बॉडी वैसे ही दिखती है जैसे जिस तरह के हम कपड़े पहनते हैं। ऐसे इसमें वाटर जो होता है वो कलरलेस होता है, उसके पार्टिकल्स, लेकिन जैसे हमने उसके अंदर KMnO4 क्रिस्टल डाला तो क्या हुआ? कलरफुल हो गया। KMnO4 क्रिस्टल ने क्या किया? वाटर के पार्टिकल्स को कवर अप कर दिया, ठीक है? फिर टी का एग्जांपल दिया, कॉफी का दिया, लेमन का दिया। लेमन हमारे पास था, लेमन का भी हमने आपको एग्जांपल दिया। लेमन के पार्टिकल्स भी क्या करते हैं? वाटर के पार्टिकल्स को कवर अप कर लेते हैं और उसका टेस्ट चेंज कर देते हैं। इससे प्रूव होता है इस सारी एक्टिविटी के थ्रू कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसे कि आप बोलते देखें कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है, स्पेस होता है, इसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस का। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका वी, सेकेंड पॉइंट किसका? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो सेकेंड पॉइंट क्या है आपका? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। इट मींस, इसका मतलब यह है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूअस, लगातार मूव करते हैं, स्थिर नहीं रहते। अब ये मूवमेंट किस पे डिपेंड करेगा? मैटर की स्टेज पे डिपेंड करता है। सॉलिड लिक्विड गैस सबसे ज्यादा मैक्सिमम मूवमेंट होता है
वो होता है गैस। तो यहाँ पर गैस का एग्जाम्पल लिया गया है। अगरबत्ती या धूपबत्ती का नाम सुना होगा आपने, आपके घरों में किसी भी रिलीजन से, धर्म से रिलेटेड हो, मोस्टली लोग, सभी लोग अगरबत्ती या धूपबत्ती का यूज करते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल का इसका समझने के लिए एग्जाम्पल और भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप अपने मकान के अंदर, घर में, ठीक है, जिस रूम में आप रहते हैं, जो पूजा घर है आपका, इबादत खाना जैसे कहते हैं, पूजा घर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उसके अंदर कोई भी अगरबत्ती की एक स्टिक या धूपबत्ती अगर आप एक किसी कॉर्नर पर, कोने पर लगा देते हैं, तो आपका पूरा का पूरा रूम कैसा हो जाता है, महक उठता है। ठीक है, महक जाता है पूरा रूम। क्यों? क्योंकि जो आपने अगरबत्ती या धूपबत्ती लगाई है, उसके जो पार्टिकल्स हैं आफ्टर बर्न, जलने के बाद में वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं। जैसे ही गैस में कन्वर्ट होते हैं तो है तो पार्टिकल्स ही, वो तेजी से मूव करते हैं, और मूव करने की वजह से जिस रूम, कोई भी रूम है उसके अंदर एयर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो एयर में मिक्सअप होने की वजह से क्या हो जाता है, पूरे रूम में फैल जाते हैं और पूरा कमरा महकने लगता है। इससे प्रूफ होता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते हैं, घूमते रहते हैं। इस वजह से आपने एक कॉर्नर पर धूपबत्ती अगरबत्ती लगाई, लेकिन पूरा कैमरा महक रहा है। क्यों महक रहा है? क्योंकि पूरे रूम के अंदर एयर प्रेजेंट है, और एयर के संपर्क में आते हैं, क्या करते हैं, एयर में मिक्सअप हो जाते हैं और मूव कर जाते हैं, पूरी एयर में मूव कर जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा, पूरी एयर को महका देते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आप अपनी आसपास में सेंट का यूज करते हैं, आप सेंट भी तो एक मैटर है, सेंट का यूज करते हैं, आसपास से निकल जाएंगे किसी पे, कहेगा अरे भाई आपने तो सेंट लगाया है, क्यों, कैसे पता लग गया भाई, टच करके नहीं देखा उसने, दूर से स्मेल आ गई, क्योंकि वो भी एक मैटर है, उसके भी पार्टिकल्स हैं, और एयर में क्या है, कंडीशनली लगातार मूव करते रहते हैं। ये सारी एक्टिविटी से हमें पता लगता है। सेकेंड पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंडीशनली मूव, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते हैं। पहला पॉइंट क्या था कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है। सेकेंड हमने पॉइंट समझा कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते हैं। इसके एग्जाम्पल हमने कहीं आपको दिए, जैसे अगरबत्ती या धूपबत्ती है या सेंट है, या फिर हम कह सकते हैं और भी एग्जाम्पल है, कहीं भी आपके घर में किसी कॉर्नर पर कोई रैट या चूहा वगैरह, किसी इंसेक्ट वगैरह की डेथ हो जाती है, तो आपको स्मेल करके पता लगा देती है कि कहीं ना कोई कुछ गड़बड़ है, कुछ सड़ रहा है। ठीक है, पता लग जाता है। क्यों? वो भी तो मैटर है, उसके पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, लगातार मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, हमें पता लग जाता है। नेक्स्ट वन, थर्ड पॉइंट हम समझेंगे। देखिए बेटा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर कैसे प्रूव करेंगे? चलिए हम एक्टिविटी के माध्यम से आपको कंफर्म कराते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को। जैसे ये मेरे दो हाथ हैं, ये फिंगर है, ये फिंगर, लेफ्ट और राइट दो फिंगर्स, अगर हम दोनों को पकड़े तो ये क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, मींस अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे मैग्नेट का एग्जांपल लें, मैग्नेट क्या करती है, किसको अट्रैक्ट करती है, आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं। आयरन नेल है, पीसेस ऑफ चॉक है, रबर बैंड है, ये सभी मेरे पास में आप देखें। आयरन नेल की बात करूं तो मेरे पास में चाबी है, वही की बनी हुई है, आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है सही स्पष्ट। और पीसेस ऑफ चॉक की बात करें तो चॉक भी मेरे पास में है। नेक्स्ट वन, रबर। रबर आपने सभी ने देखी होगी, रबर बैंड जो माएँ बहनें जो होती हैं अपनी जूरी में यूज करती हैं, ठीक है ना, रॉड, उसके लिए कह सकते हैं, उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आप तीनों को अगर देखें ध्यान से, तो ये आप देख रहे हैं आयरन नेल के रूप में मैंने चाबी का यूज किया है, आप देखें, इसको हम जल्द आसानी से फोल्ड नहीं कर सकते, तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते, आसानी से हम इसे नहीं तोड़ सकते, लेकिन ये चाक आसानी से टूट रहा है, थोड़ा सा फोर्स लगाने पर टूट रहा है। ऐसे अगर रबर बैंड होती है वो आसानी से खिंच जाती है, खूब आसानी से खिंच जाती है रबर। अब तीनों में आप कंपेयर देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये चाबी है, आयरन की बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है, सॉलिड फॉर्म में है। इट मींस इसके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में गैप बहुत कम है, जीरो के समान, नगण्य कह सकते हैं, जीरो है। बट पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम है, गैप जीरो है, अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम है, एक दूसरे को खींचे पड़े हैं, पकड़े पड़े हैं, जकड़े पड़े हैं, ऐसे कह सकते हैं, अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम है। इस वजह से हम इसे फोल्ड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, काफी स्ट्रॉन्ग है। तो इस क्या कैसे क्या प्रूव कर रहा है, मींस पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इस
सॉलिड फॉर्म में इसके पार्टिकल्स आयरन के कैसे बहुत अच्छे से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू, इसलिए फोल्ड नहीं हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल चाक है, चाक को हमने आसानी से टू पार्ट में, दो टुकड़ों में तोड़ दिया, ये भी सॉलिड फॉर्म में है, बट चौक के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं आयरन मिल से अगर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस की बात की जाए या गैप की बात की जाए तो आयरन से मैक्सिमम है, ज्यादा है। और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की बात की जाए, अट्रैक्शन फोर्स जिसे हम कहते हैं, वो कैसा है थोड़ा आयरन लेवल से कंपेयर करें तो कम है। इस वजह से थोड़ा फोर्स लगाने पर इस चाक का टुकड़ा कैसे क्या हुआ, ब्रेक डाउन, इट मींस टूट गया। नेक्स्ट वन, अगर हमारे पास रबर बैंड है तो रबर बैंड आप देखेंगे आसानी से खिंच जाती है। क्यों? अगर दोनों में कंपेयर करें हम आयरन लेवल से चौक से, तो रबर बैंड के जो पार्टिकल्स है, रबर बैंड जिस मटेरियल से बनी हुई है, ये पार्टिकल मटेरियल से बनी हुई है, उनके बीच में गैप, इट मींस स्पेस या फिर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कह सकते हैं, इन दोनों से इससे आयरन लेवल से चौक से मैक्सिमम होता है। इस वजह से वो आसानी से लास्ट हो जाती है, खिंच जाती है। इससे प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या अट्रैक्ट ईच अदर। क्योंकि आपने देखा होगा रबड़ को और अच्छे से समझ सकते हैं कि रबड़ को आप खींचेंगे तो खिंच जाएगी, फिर उसी स्टेज में आ जाती है। इससे प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। अगर अट्रैक्ट नहीं करते मैटर के पार्टिकल्स तो ये आयरन डेल सॉलिड फॉर्म में नहीं होती, ना ही ये चौक के सॉलिड फॉर्म में होता, फिर तो इधर उधर होता। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टेज के अकॉर्डिंग अट्रैक्शन होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं इसे। स्टेज के अकॉर्डिंग मैक्सिमम सॉलिड में होता है, फिर उससे कम लिक्विड में होता है, और सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। फिलहाल हमें यहाँ पर सिर्फ यही समझना है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। या फिर हम एक इसको समझने के लिए एक तरीका और है, ग्रुप एक्टिविटी में आपने देखा होगा स्कूल्स में बच्चे हाथों में हाथ डाल के डांस करते हैं, या फिर एक त्योहार है ऐसे होली पर होली खेलते हैं लोग, हाथों में हाथ डाल के डांस करते हैं, एक दूसरे को खींचते रहते हैं, ठीक है। तो उनको एक समझ सकते हैं उस माध्यम से कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ हमने आयरन लेवल सीखी, अट्रैक्शन था पार्टिकल्स में आयरन, और चार्ट किया था उसमें भी क्या था, अट्रैक्शन था। और रबर बैंड का एग्जाम्पल लिया, रबर बैंड को आप खींचेंगे बस वहीं चले जाएंगे, क्यों, अट्रैक्शन है, इसके पार्टिकल्स में अट्रैक्शन होता है, फिर वहीं चले जाएंगे। तो पास का टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। थैंक यू।